नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है। इस समय सूर्य ग्रह आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से आपके जीवन काल में इस समय कई बड़े बदलाव होने वाले हैं और इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा खुशियां मिलने वाला है जिसके कारण से आपको पूरा समाज में मिठाई बांटना पड़ सकता है। यूं कहें तो आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपको भाग्य का पूरा लाभ उठाना होगा। इस समय भाग्य आपके कई क्षेत्रों में काफी सफलता प्रदान करेगा, लेकिन उसके लाभ उठाने के लिए आपको जीवन काल में इस समय कुछ गलतियां नहीं करनी होगी, कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, इस समय कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, नहीं तो थोड़ी बहुत आपको मुश्किलें का भी सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में सूर्य ग्रह आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से इसमें भाग्य में सबसे ज़्यादा जो आपके जीवन में तरक्की मिलने वाला है वह है आपका शिक्षा और करियर के विभाग में। जो जातक इसमें स्कूली छात्र हैं उनको इससे पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा और अपने गुरु के समक्ष रहेंगे, जिसके कारण से अपना पढ़ाई में अच्छे सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छे उत्तीर्ण भी होने की संभावनाएं दिख रहे हैं। इस समय जो भी जातक, आपके राशि के जातक जो भी हैं, वह स्कूली छात्र हो या कॉलेज के छात्र हो, वह इस समय जिस भी क्षेत्र में परीक्षाएं देंगे या किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, उसको उसमें इस समय सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। और इस समय जो लोग कॉलेज के छात्र हैं वह भी इससे पढ़ाई के साथ साथ, कुछ जातक ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब की सोच रहा है या पार्ट टाइम कुछ कार्य करने का सोच रहा है, जिससे कुछ। और इस समय कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा है, जिसके कारण से उसका आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके और पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान लगा सके, तो उसको भी इसमें अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय पार्ट टाइम जॉब के लिए कई जगह से ऑफर आ सकता है और कई सारे लाभ भी हो सकते हैं। और इस समय कुछ कॉलेज के छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में जाने वाले हैं या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको भी इसमें सफलता मिलेगी। कोई गोल्ड मेडल भी हासिल हो सकता है, नाम अच्छा रोशन करेगा, लेकिन वहां पर चोट घाट लगने की संभावनाएं दिख सकती है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से चोट लग सकती है, पैर के निचले हिस्से में मोच लग सकती है, या किसी से गुप्त रूप से कोई शत्रु भी आपका तैयार हो सकता है। इस बारे में आपको विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है, आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहा है या मीडिया के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसको भी इसमें सफलता मिलेगी और अत्यधिक सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी दोस्तों। और जो इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो लोग सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय पुरुष और स्त्री को दोनों को ही पूर्ण सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। अगर पहले से परीक्षाएं दे रखे हैं और इस समय अगर आपको परिणाम आने वाला है, तब भी आपको बहुत सफलता मिलेगी, परिणाम आपके अच्छे आएंगे, शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और इस समय अगर आप परीक्षाएं में बैठने वाले हैं, किसी परीक्षाएं में भाग लेने वाले हैं या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, तब भी आपको वहां से भी पूर्ण सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है दोस्तों। उसके बाद इस समय आपका रोजगार, कारोबार और व्यापार में समय अनुकूल रहने वाला है। हालांकि जो जातक इस समय नई कार्य की शुरुआत करना चाह रहा है या नया कारोबार की शुरुआत करने की सोच रहा है, उसको इस समय अत्यधिक सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। आपको नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या नई दुकान खोलना चाह रहे हैं, वह आप बेहतर तरीके से शुरुआत कर पाएंगे। समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो थोड़ा आपको ध्यान देने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आगे चलकर आपसी मतभेद हो सकता है और धन हानि होने की संभावनाएं दिख सकती है। आगे चलकर आपसी मतभेद के कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव भी हो सकता है। तो अगर पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अपना पार्टनर के ऊपर अच्छे से जांच परख करके सोच समझ करके ही धन या पैसा निवेश करें, सोच समझ कर ही कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ या फिर कोई पहले से कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, उसके साथ साथ कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहा है, उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार है, उस शुरुआत कर सकता है, उसको अधिक लाभ होगा। लेकिन अगर पहले से कारोबार चल रहा है आपका, तो उसमें आपको समय अनुकूल देखने को मिलेगा, ठीक ठाक लाभ रहेगा, अत्यधिक लाभ होने की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन आपके कारोबार, रोजगार और व्यापार में लंबे समय से जो अड़चनें आ रही थी, मुसीबतें आ रही थी, उससे आपको इसमें छुटकारा मिलने की संभावनाएं दिख रही है।
और इस समय आपके रिश्ते में भी कुछ जातकों से आपको कुछ खटास हो गया था, कुछ आपसी मतभेद चल रहा था, वह रिश्ते भी इस समय आपके पक्ष में होने वाला है और इस समय रिश्ते में सुधार होते हुए दिखाई देगा। कुछ जातक का इस समय अपने पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं था, वह भी रिश्ता इसमें अच्छा होते हुए दिखाई देगा। और कुछ जातक का जीवन में अपने ससुराल पक्ष से भी रिश्ता कुछ समय से खराब चल रहा था, वह रिश्ता भी इस समय अच्छा होते हुए दिखाई देगा और उसके कारण से आपके कारोबार में वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो इसमें विदेशी कारोबार से आपका थोड़ा जिस जगह से आप कारोबार करते हैं उससे आपको नई फ़ोन कॉल आ सकता है और उससे आपको अधिक लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तो उसमें आपको भी जहां से कारोबार करते हैं, जहां से कुछ आपका संबंध है कारोबार का, वहां से कोई फ़ोन कॉल आ सकता है और उससे आपको कोई नई खुशखबरी मिल सकती है और चमत्कार हो सकता है, जिसके कारण से आपको कारोबार में अधिक लाभ मिलेगा और मन काफ़ी प्रसन्न होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका आर्थिक स्थिति इस समय ठीक ठाक रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में पहले से जो मुसीबतें आ रही थी उससे आपको छुटकारा इस समय मिल जाएगा, लेकिन इस समय बहुत अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है, लेकिन इस समय खर्चे भी आपका कम होने वाले हैं। हालांकि पहले से आपका आर्थिक स्थिति इसमें बेहतर होते हुए दिखाई देगा आपको। दोस्तों, इस समय कुछ जगहों से आपको धन लाभ होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं दिख रही है, जैसे कि अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति है उसका क्रय विक्रय करने में आपका कुछ समय लग रहा था, उसमें कोई मुसीबतें आ रही थी तो वह मुसीबतें आपका समाप्त हो जाएगा और पैतृक संपत्ति का जो क्रय विक्रय करना चाह रहे थे उसको क्रय विक्रय कर सकते हैं और उसमें आपको अच्छी मुनाफा भी देखने को मिल सकता है इस समय। दोस्तों, अब बात करते हैं इस समय अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था, आप लंबे समय से आपको परेशानी हो रही थी, दौड़ना पड़ रहा था, तो वह फैसला इस समय आपके पक्ष में होगा, जिसके कारण से आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। और दोस्तों, इस समय आपके जो घर के कोई बच्चे इस समय कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपका समाज में आपका और आपके बच्चे का भी इस समय मान सम्मान बढ़ने वाला है और आप समाज में एक अलग ही नजरिए से इस समय देखे जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपके थोड़े बहुत धन खर्च हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में इस समय आप कोई मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसके कारण से आपके नए रिश्तेदार और नए कोई मित्र यार भी आएंगे, जिससे मुलाकात होगा और उससे कुछ अच्छे मार्गदर्शक आपको मिलेंगे, जिसके कारण से आप अपने कारोबार में इसमें वृद्धि कर पाएंगे और उससे आपको लाभ भी होने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं फिर से बता दूं कि इस समय सबसे बड़ा चमत्कार जो दिखने वाला है वह है शिक्षा और करियर के विभाग में। इस समय आपको समाज में मिठाई बांटना पड़ सकता है, आपके लिए चमत्कारिक समय साबित हो सकता है। इस समय कोई परीक्षाएं बैठने वाले हैं तो उन्हें आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इस समय अवश्य ही बैठना है, परीक्षाएं में आपको भाग अवश्य ही लेना है। और दोस्तों, अगला चीज़ है इस समय आपका प्रेम जीवन में सफलता मिलने वाली है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं, छिप छिप के प्रेम कर रहे हैं, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार होने वाला है। इस समय प्रस्ताव अवश्य रखें, इस समय आप इजहार अवश्य करें, आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही नया प्रेम इस समय जीवन में आने की संभावनाएं दिख रही है। और इस समय कुछ पुरुष जातक अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर किसी कन्या से प्रेम हो सकता है और वह प्रेम होने के बाद से वह कन्या इसके जीवन में आने के बाद से इसका जीवन बदलने वाला है। कई गलत कार्यों से इसको छुटकारा मिलने वाला है और जीवन में एक अलग निखार आने की संभावनाएं दिख रही है। और इस समय उसके जीवन में कुछ नया कुछ होने वाला है, यूँ कहें तो उसके जीवन में लक्ष्मी आने वाली है, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे नई प्रेम होने के बाद से। और जो स्त्री जातक हैं इस समय अपने किसी सीनियर से प्रेम कर सकती हैं, किसी सीनियर को दिल दे सकती हैं। जैसे कोई पढ़ाई कर रही कोई छात्रा तो अपने शिक्षक को ही दिल दे सकते हैं, या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो अपने से सीनियर अधिकारी को या अपने बॉस को दिल दे सकते हैं। ऐसा संभावनाएं बन रही है। लेकिन स्त्री के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप नया प्रेम में कदम रख रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा और सोच समझकर ही कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आगे चलकर आपको रोना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप नया प्रेम में कदम रख रहे हैं तो सामने वाले अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख लें। कई बार कुछ जातक विवाहित होता है और फिर से नया प्रेम कर लेता है झूठ और फरेब बोल करके, तो इस बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में ऐसा योग बन रहा है कि आप अपने किसी सीनियर को दिल दे सकते हैं। इसलिए उसके बारे में अच्छे से जाँच परख लेंगे तो बेहतर रहेगा। और एक और बात, कई बार स्त्री का खास करके स्त्री के साथ ऐसा समस्या होता है कि ऐसे लोगों से प्रेम कर लेते हैं जो विवाह के लिए बाद में मुकर जाते हैं, या फिर तो उनके माता पिता विवाह को स्वीकार नहीं करता है। तो अगर इसमें प्रेम में कदम रख रहे हैं तो सोच समझ करके कदम रखें और ऐसे इंसान से प्रेम में पड़ें जिससे आपका आगे चलकर विवाह होने में भी दिक्कतें ना हो, नहीं तो आगे चलकर कोई दिल टूट सकता है और आपको नुकसान हो सकता है, आपको रोना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। इसलिए सोच समझ कर कदम रखें
ताकि आपके माता पिता भी आपके प्रेम को स्वीकार करें। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा पारिवारिक जीवन के बारे में और सेहत के बारे में। दोस्तों इसमें पारिवारिक जीवन आपका पहले से बेहतर रहेगा। आप अपने घर के सभी सदस्यों का सब कुछ जरूरतों का सामान आप पूरा कर सकेंगे और सबके ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, जिसके कारण से आपके घर में इसमें खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और इस समय आपका दाम्पत्य जीवन भी पहले से काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आपका पिता पुत्र का रिश्ता अगर खराब चल रहा था, माता पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, वह भी रिश्ता इसमें बेहतर होने वाला है। आपका किसी रिश्तेदार से आपका मनमुटाव चल रहा था, वह रिश्ता भी इस समय आपका अच्छे होने वाले हैं। कई रिश्तेदार से आपका अनबन चल रहा था, सारे रिश्तेदार इस समय आपके पक्ष में होने वाले हैं और आपके बात को सभी समझेंगे। तो इस समय आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी बेहतर रहने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों इस समय आपका जीवन साथी का सेहत थोड़ा ठीक रहने वाला है, लेकिन आगे चलकर थोड़ा सा कुछ समस्या हो सकती है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। जीवन साथी को इस समय अकेला आप नहीं छोड़ें, उसके साथ थोड़ा सा सेहत में दिक्कतें होने की संभावनाएं दिखेगा। उसको इस समय सेवा करने की जरूरत थोड़ी पड़ सकती है। और इस समय घर में कोई बड़े बुजुर्ग इंसान है, उसका सेहत में पहले से सुधार होते हुए दिखाई देगा। और घर में किसी के साथ कोई लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही थी, तो वह बीमारी के ऊपर आपको अत्यधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है। हालांकि इस समय पहले से बेहतर होते हुए दिखाई देगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जीवन में कुछ सावधानियां बरतने की। इसमें आपको जरूरत है, कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, जिससे आपको भाग्य आपको प्रॉपर साथ दे। अगर गलतियां करेंगे तो आपको भाग्य इसमें साथ नहीं देगा। दोस्तों सबसे पहला बात, इस समय आपको घर से बाहर थोड़ा सोच समझ कर निकलेंगे, क्योंकि इसमें चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से आपके पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें लग सकती है। किसी बेवजह किसी इंसान से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अनबन हो सकता है, इसलिए घर से बाहर कम निकलें। अपने वाणी पर संयम रखें और अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएंगे, ताकि किसी के साथ कोई दिक्कतें की सामना आपको ना करनी पड़े। और दोस्तों अगर रास्ते में आप पैदल भी चलेंगे तो थोड़ा सावधानी से चलना होगा। दोस्तों अगला चीज़, इस समय अपने जीवन काल में अगर आप किस्मत साथ देगा, एक दो गलतियां नहीं करेंगे तो वह गलतियां सबसे पहला ये है कि इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है। औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त होता है, औरत को घर का लक्ष्मी सम्मान माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्व दिया जाता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे राधे कृष्ण, राधे राधे, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। तो हमारे हिंदू धर्म में महिला प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए किसी महिला का अपमान आपको नहीं करना है। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करना आज से ही बंद कर दें। दुर्व्यवहार नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका अपमान आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों अगला चीज़ सावधानी आपको ये बरतना होगा कि किसी भी बेजुबान जानवर को इस समय आपको मारना पीटना नहीं होगा और बेवजह उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो शनिदेव आपसे रुष्ट होंगे और आपके जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और दोस्तों अगला सावधानी, कोई गरीब या मजबूर व्यक्ति को सताना नहीं है, कोई पागल को, कोई भिखारी को सताना आपको नहीं है। या आपके घर में कोई मजदूर है, कोई सफाई वाले कार्य करने आता है, तो उनका पैसा नहीं रखना है, उनके साथ ठगी नहीं करना है और उनको परेशान नहीं करना है, उनको अपने घर से तकलीफ दे करके नहीं भेजना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव रुष्ट होंगे, आपका भाग्य और भी खराब होगा और किस्मत आपके बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। तो ऐसे कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों एक और सावधानियां बरतना है इस समय, जिससे आपके जीवन में अधिक परेशानियां आती है। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा उधार आपको नहीं देनी है। अगर देंगे तो उससे आपके जीवन में अधिक परेशानी आएगी। उसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को घर से आप विदा कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं होगा और धन संबंधित दिक्कतें होगी, पैसे की काफ़ी दिक्कतें आएगी और आर्थिक स्थिति आपका कमजोर होगा। इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं दें। और अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उन्हें समय से पहले ही पैसा दे दें या फिर तो अगले दिन देने की बात करें। उस समय सूर्यास्त के बाद पैसे देने से परहेज करना होगा। और दोस्तों सूर्यास्त के बाद किसी को आप सरसों तेल, हल्दी, नमक ये सब भी लेन देन नहीं करेंगे। खास करके गांव समाज के लोगों को उधार नहीं देंगे तो अधिक लाभ होगा। अगर आपका दुकान है तो अलग सी बात है, लेकिन ऐसे घर से सरसों तेल, हल्दी, नमक नहीं देने का सोचें, इससे नुकसान हो सकता है, गुरु का दोष लगता है। दोस्तों अगला चीज़, इस समय आपके जीवन में कुछ समस्याओं के कुछ समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में विवाह की दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। और दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको कारोबार रोजगार में अड़चने आती है, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का मंगलवार और शनिवार का पाठ करेंगे तो अधिक लाभ होगा। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे शत्रु अपने कार्यों में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं कर पाएगा।
और दोस्तों अगर शत्रु कोई पराई आदमी है उसको जल्दी ही आप नाश करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे जल्दी ही शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी वांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अगर आपको धन संबंधित समस्याएं चली आ रही है, लंबे समय से धन की दिक्कतें आ रही है, तो घर का बना हुआ पहला रोटी किसी गाय माता को खिलाएंगे तो धन में काफ़ी वृद्धि होगी। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसके कारण से रोजगार कारोबार में भी वृद्धि होगा और धन संबंधित समस्याएं आपको दूर होगा। और दोस्तों अगर आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तरक्की नहीं हो पा रहा है, कुछ दिन से कारोबार आपका ठप चल रहा है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। इससे आपके जीवन में कारोबार में काफ़ी वृद्धि होगा। जो भी कार्य में आप हाथ लगाते हैं वह बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आज के बाद से बिगड़ते बिगड़ते कार्य भी आपका बनने लगेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। और दोस्तों अगर आपके कारोबार रोजगार में काफ़ी अड़चने मुसीबतें आती रहती है, घर में कलेश हो रहा है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करेंगे या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान करें। इससे आपके जो रोजगार कारोबार में अड़चने आ रही थी उससे जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।